पुष्पा 3 द रैम्पेज नाम तो सुन ही लिया होगा। आज की इस खास पड़ताल में हम पुष्पा फ्रेंचाइजी के अगले और सबसे धांसू चैप्टर से जुड़ी उन तमाम बड़ी अफवाहों, फैन थ्योरीज और पक्के सबूतों का पर्दाफाश करने वाले हैं। जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो शुरुआत उसी एक सवाल से करते हैं जिसने थिएटर्स में हम सबकी सांसें अटका दी थी। आखिर पुष्पा राज है कहाँ? मतलब क्या सच में वो उस खतरनाक हमले का शिकार हो गया? इस पूरी मिस्ट्री की असली चाबी इसी एक सवाल में छिपी है। अब देखिए, जो क्लूज सामने आ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से तबाही का इशारा कर रहे हैं। सोचिए, पहाड़ियों पर 8 गोलियों के निशान वाली एक खून से लथपथ शर्ट मिलती है। इसके बाद जो दंगे भड़के, उन्हें काबू करने के लिए कई इलाकों में 1 महीने से धारा 144 लगानी पड़ गई। और इसी बीच हवा में ये अफवाहें भी तैर रही हैं कि लाल चंदन का ये सरताज या तो बच निकला है या फिर पुलिस को चकमा देकर जापान, मलेशिया या चीन भाग गया है। लेकिन जो लोग इस कहानी को गहराई से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि असली हिंट द रूल के आखिरी पलों में छिपा है। याद है वो खुशहाल पारिवारिक माहौल, और फिर अचानक हुआ वो खौफनाक बस धमाका। उस एक पल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और एक ऐसी जंग की नींव रखी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और यहीं से नए टाइटल द रैम्पेज का असली मतलब निकल कर आता है। रैम्पेज यानी वो तबाही जो सब कुछ तहस नहस कर दे। ये कोई आम टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि कहानी अब लाल चंदन का बिजनेस बढ़ाने की नहीं रही। ये अब बेहिसाब और आउट ऑफ कंट्रोल विनाश की कहानी बन चुकी है। यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? पुष्पा के साम्राज्य और उसके परिवार पे इतनी बेरहमी से वार किया गया है कि अब उसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं बचा है। और सच बताऊं तो जब किसी के पास खोने को कुछ ना होना, तो वो इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। ये जो पुष्पा का आइकॉनिक डायलॉग है, उसका ये नया रूप इस पूरी सिचुएशन के इमोशन को परफेक्टली समझा देता है। अब बात सिर्फ जिंदा बचने या अपना दबदबा दिखाने की नहीं है, अब बात है दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने की, एकदम आर पार की लड़ाई। और इसी से उठता है वो करोड़ों का सवाल जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। वो बम आखिर रखा किसने था? वो अनजान दुश्मन है कौन जो छिपकर वार कर रहा है? अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। इंडस्ट्री में इस वक्त जोरों से ये चर्चा चल रही है कि इस नए विलन के रोल में और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा एंट्री लेने वाले हैं। अगर ये सच हुआ तो ये तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑन स्क्रीन क्लैश होगा। एक तरफ पुष्पा और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया सुपर अग्रेसिव तूफान। ऐसी भी गॉसिप है कि फहद फासिल शायद फ्रेंचाइजी से बाहर हो सकते हैं। इन सब के बीच विजय देवरकोंडा का 2022 का डायरेक्टर सुकुमार के लिए किया गया वो पुराना ट्वीट अचानक से फिर से वायरल हो गया है, जो इस बात का बहुत बड़ा हिंट देता है कि एक नया खतरनाक दुश्मन आ रहा है। वैसे कुछ लोग दबी जबान में एक्टर नानी का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच हमें श्रीवल्ली को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रश्मिका मंदाना की वापसी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बार उनका किरदार बहुत ही खूंखार होने वाला है। जाहिर है, अपनों पर हुए हमले के बाद एक माँ और पत्नी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब आते हैं टाइमलाइन पर, जो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन एक्साइटिंग भी। द राइज 2021 में आई, द रूल 2024 में, और अब फाइनल चैप्टर यानी द रैम्पेज के लिए 2028 तक का एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पूरे 4 साल का गैप। अब ये इतनी बड़ी देरी क्यों? इसके पीछे 2 बहुत बड़े लॉजिकल कारण हैं। पहला, डायरेक्टर सुकुमार को अभी रामचरण के साथ अपनी मौजूदा फिल्म की शूटिंग पूरी करनी है, और दूसरा, खुद अल्लू अर्जुन का शेड्यूल एकदम पैक्ड है क्योंकि उन्होंने जनवरी 2026 में शुरू होने वाले एक बहुत बड़े साई-फाई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। बीच में तो इंटरनेट पर यह पैनिक मच गया था कि ये तीसरा पार्ट पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन रिलैक्स, ये खबर 100% फेक है। पुष्पा राज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो अब अपने सबसे भयंकर मोड़ पर पहुंचने वाली है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि फिलहाल हैदराबाद में एक स्पेशल ऑफिस सेटअप कर लिया गया है और वहां स्क्रिप्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रोडक्शन टीम ने तो ये भी वादा किया है कि वो अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करके इस बार काम को कहीं ज्यादा स्पीड से पूरा करेंगे। इन बंद दरवाजों के पीछे जो तैयारी चल रही है ना, उसका स्केल अनबिलीवेबल है। खुद अल्लू अर्जुन ने एक फिल्म फेस्टिवल में साफ साफ कहा था कि वो इससे सिर्फ एक ट्रायलॉजी तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो पुष्पा का एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस नए यूनिवर्स का मतलब समझ रहे हैं आप? लाल चंदन के साम्राज्य का और भी बड़ा विस्तार।
नई लोकेशंस, नए किरदार, और सबसे धमाकेदार खबर तो यह है कि देवी श्री प्रसाद के आइकॉनिक म्यूजिक के साथ साथ इस बार अनिरुद्ध रविचंद्र के भी जुड़ने की अफवाहें आ रही हैं। ये कोलैबोरेशन थिएटर्स की छतें उड़ाने के लिए काफ़ी है। देखा जाए तो इस फ्रैंचाइजी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपकी कहानी में असली इमोशन और दम है ना, तो भाषा कोई मायने नहीं रखती। इसी चीज़ ने एक रीजनल फिल्म को पूरे देश के लिए एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल बना दिया है जिसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना लंबा इंतजार और तबाही के इस ग्रैंड स्केल को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि जब 2028 में द रैम्पेज रिलीज होगी तो इसके ओपनिंग डे का नज़ारा इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका होगा? इसी सवाल के साथ पुष्पा के इस खतरनाक सफर की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है।